से देना है। तो डेफिनेशन क्या है? अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। आपके कोर्स में टू सरफेस है, वैसे वन सरफेस भी हो सकती है। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। दोनों ही और या फिर कोई एक क्या हो सकती है? स्फेरिकल। मतलब क्या है? अगर आप यहां पर दो तरह के लेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड से कर्व है, इधर से भी और इधर से भी। ऐसी ये भी दोनों साइड से कर्व है, हालांकि इसका कर्वेचर उल्टा हो गया है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल लेंस। हमें दो स्फेरिकल लेंस पढ़ने हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। नाम सुना सुना सा लग रहा है ना? कहां सुना था? हमने पढ़े थे मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ऐसी यहां पर हमें पढ़ने हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। एक बात आपको और अजीब लगी होगी, जब गौरव सर ने बोला कि आपको पढ़ने थे क्या? मिरर, तब आपने बोला क्या? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और जब हम बात कर रहे हैं लेंस की तो आप बोल रहे हो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सर कुछ इसके पीछे टोटका है क्या? बिल्कुल है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर वो आपको समझनी है तो आगे आप लेक्चर में बने रहिए। आइए एक एक करके बात करते हैं इन लेंसेज के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और कैसे लेंसेज से भी इमेज बड़ी या छोटी बनाई जा सकती है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन जब एग्जाम में आएगी तो आप वर्ड टू वर्ड ये लिखेंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इज अ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ये वो लेंस है जो मिडिल में कैसा है? अगर आप बीच में देखेंगे थिक है, और अगर आप इसको एजेस पे देखेंगे तो कैसा हो गया? ये टेपरिंग हो गया, यानी कि एज पर ये थिन हो गया। ऐसा कोई भी लेंस जो बीच में कैसा होता है? थिक होता है, और टेपरिंग यानी कि एंड में कैसा हो जाता है? वो थिन हो जाता है, वो कहलाता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जब रेज ऑफ लाइट पास होती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, आपने पहले भी पढ़ा है ना, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? सर कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाता है ना? यहां नहीं होगा, यहां कॉन्वेक्स में उल्टा हो रहा है, वो मिरर में था, इसीलिए मैंने कहा टोटका है। वहां पर जो काम कॉनकेव मिरर कर रहा था, यहां पर लेंस में वो काम कॉन्वेक्स लेंस करेगा। सो दिस कैन बी अ कंफ्यूजन एंड यू डोंट हैव टू बी गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कैसे होंगे फिर से समझते हैं। हमने क्या कहा? व्हेन द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट कन्वर्ज टू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या था? कॉनकेव मिरर में था, वहां पर कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज हो रहा था, कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रहा है। सो हियर द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। यही अगर हम बात करें किसकी? कॉनकेव लेंस की, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कुछ कुछ कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिवर्ट सा हो जाता है किसमें? मिरर में और लेंसेज में। फिर से बताता हूं बच्चों, कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होगा? जो मिड में यानी कि बीच में कैसा है? बीच में थिन है, और अगर ऊपर और नीचे यानी कि एंड्स में देखा जाए तो वाइड है, चौड़ा है, उसका ब्रॉड साइड है। तो हम क्या कहेंगे? हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस वो है जो एंड्स में टेपरिंग था, बीच में कैसा था? मिड में कैसा था? चौड़ा था, यानी कि वाइड था। और हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस बीच में कैसा है? थिन है, और एंड्स में कैसा है? वाइडर है, उसकी एजेस वाइडर है। तो हम क्या बोलेंगे? द कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, एंड व्हेन द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी। यस, कॉनकेव में क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। और फिर जब हम उन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा मानो वो फोकस से आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द कॉनकेव लेंस इज द लेंस through which when the light rays coming parallel to principal axis diverge in such a way that they appears to coming from the point and that point is known as focus। यहां पर लाइट रे अपीयर हो रही है, और मैंने कहा था ना डॉटेड लाइन क्या होंगी? हाइपोथेटिकल लाइंस होंगी। तो ये हाइपोथेटिकली लग रहा है कि अपीयर हो रही है, और जबकि यहां कैसा हो रहा था? यहां पे जो लाइट रेज आ रही है वो बेंड होकर एक साथ मीट कर रही है। तो यहां पर लाइट रेज मीट करती हैं, यहां लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन्हीं दोनों लेंस की मदद से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की मदद से, हम अलग अलग इमेजेस बना सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, जैसा कि हमने करा था रिफ्लेक्शन के केस में, मिरर के केस में। आइए बच्चों बात करते हैं कैसे कैसे अब ये काम यहां पर होता है।
सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ इमेज बाय लेंसेज कैसे कैसे बनाई जाती है, उनके रूल्स की। जैसे हमने पढ़े थे किसके अंदर, हमने पढ़े थे रूल्स इन द मिरर, है ना। ऐसी रूल्स पढ़ेंगे हम कहां पर, इन द लेंसेज। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे हम अभी पढ़कर आए हैं, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां बेंड हो जाएगी, फोकस पे बेंड हो जाएगी। अच्छा बच्चों, यहां पर आपने एक बात और ध्यान देनी है, वो क्या कि जब मैंने लास्ट टाइम आपको मिरर पढ़ाया था तो मैंने लिखा था ओ या फिर पोल, फिर एफ और फिर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर सी नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है 2f, क्योंकि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, यहां पर फोकस होता है और फोकस का डबल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड हम लेंसेज में यूज नहीं करते। हम लेंसेज में क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, आपको दोबारा बता रहा हूं। तो यहां पर F1 या F2 दैट इज द टू साइड ऑफ द फोकस। तो हमने क्या कहा, व्हेन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस it bend towards the point and that point on principal axis is known as focus। अब अगर लाइट रे पीछे की साइड से, यानी कि अभी तो यहां से आ रही है, अगर लाइट रे मान लीजिए राइट साइड से आएगी तो F1 पे बेंड हो जाएगी, इधर से आई तो F2 पे बेंड हो गई, इधर से आई तो F1 पे बेंड हो गई। इसका मतलब लेंस को आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, लेंस तो लेंस रहेगा, पर मिरर में ऐसा नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कर सकते थे कि मिरर को आप पीछे से जाके देखोगे तो आपको आपकी जो है इमेज दिख जाएगी, ऐसा वहां पे नहीं हो रहा था। यहां पर लेंस में आप कहीं से भी देख सकते हो, काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही पहले रूल की अगर बात करें कॉनकेव लेंस में, तो व्हेन लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या करेगी, कन्वर्ज तो होगी नहीं, क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि मानो ये फोकस से आ रही है। इट अपीयर्स टू लुक लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ओके, तो ये पहला रूल है, जब भी लाइट रे पैरेलल आती है या तो फोकस पे मुड़ जाती है या फोकस से आती हुई डाइवर्ज हो जाती है। ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है और डाइवर्ज हो जाती है। दिस इज रूल नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, जब कभी लाइट रे फोकस से आती है, पहले फोकस पे मुड़ रही थी, अब क्या हो रहा है, फोकस पे आ रही है, तो बस वो पैरेलल हो जाएगी। तो व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम फोकस एंड स्ट्राइक ऑन अ लेंस, इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के। और यही काम अगर हम बात करें किसमें, कॉनकेव लेंस में, लाइट रे फोकस पर आती हुई लग रही है। देखिए हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था रूल नंबर 1, तो हमने कहा था वहां से जाती हुई लग रही है, और अब हम बात कर रहे हैं जब कॉनकेव लेंस के बारे में, तो हम क्या कह रहे हैं, आती हुई लग रही है। तो यहां पर तो लगना है, यानी कि यहां पर आपको सिर्फ मानना है फोकस पर आ रही होगी या फोकस से जा रही होगी। तो ऐसा लगता है मानो ये लाइट रे कहां टकराएगी, फोकस पर टकराएगी, है ना, फोकस पर टकराएगी, हाइपोथेटिकल लाइन है, लेकिन ये टकराएगी नहीं, ये पैरेलल हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स द फोकस और फ्रॉम द फोकस इट गेट्स पैरेलल। हमने पढ़ा कॉनकेव लेंस व्हेन द लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस और appears to be coming to the focus, then it get bent like it is moving parallel। तो ये भी पैरेलल हो गई, ये भी पैरेलल हो गई, ये फोकस से आके पैरेलल हुई, ये फोकस पे आते आते पैरेलल हुई। ये सेकंड रूल हो गया हमारे पास। इस रूल को भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे इमेज बनाने में यही रूल्स काम आने हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बहुत इजी है। क्या है, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो वापस उसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या फिर उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने मिरर में पढ़ा था रिफ्लेक्ट बैक, और यहां हम क्या पढ़ना है, वापस रिफ्रैक्ट हो गई। तो लाइट रे सीधी निकल गई, इसमें कोई बेंडिंग नहीं हुई। यानी कि जब लेंस में लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वहां पर कोई बेंडिंग नहीं होती, वहां पर किसी भी प्रकार की बेंडिंग नहीं होती। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक एक करके इमेजेस पढ़ेंगे, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, और फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, जिससे लाइट रेज पास हुई और पास होकर कहां मीट हो गई, एक पॉइंट पे मीट हो गई, और उस पॉइंट को हमने क्या बोला, फोकस। तो इसको याद रखना है। आइए अब एक एक करके इमेज पढ़ते हैं, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। पहली इमेज किस चीज की बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की। कहां रखा होगा, इंफिनिटी पे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी यानी कि अनंत पे रखा होता है, जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, वहां से जब उससे लाइट रेज आएंगी तो कैसी आएंगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो लाइट रेज कैसी आएंगी, बताइए बताइए जल्दी बताइए। हाँ, पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि लाइट रेज अगर इंफिनिटी से आ रही है तो कैसे भी आ रही हो,
हम तक आते आते, हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक आते आते हम उसे क्या मान लेंगे, हम उसको पैरेलल मान लेंगे। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी वी एज्यूम दैट द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो बहुत काम आसान हो गया, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो या तो फोकस पे आती हैं या फोकस पे आती हुई लगती हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स लेंस में कैसा लगेगा, आती हुई होंगी, तो ये कहां आ जाएंगी, ये फोकस पे आ जाएंगी, सच में आ जाएंगी, सच में मीट होंगी। सच में मीट होंगी तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी इमेज रियल बनेगी, इमेज फॉर्म विल बी रियल। तो इमेज कहां बनी, लाइट रेज अगर इंफिनिटी से आ रही है तो इमेज बनी एट फोकस, बहुत छोटी बनी है ना, दिखी नहीं रही इमेज कहां है, हमें तो इमेज दिखी नहीं रही कहां है, क्योंकि सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मीट हो गई। पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज से क्या बन गया, पॉइंट इमेज बन गया। और कैसी है, डिमिनिश है, छोटी है, रियल है। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट सीधा होगा, इमेज इन्वर्टेड होगी, ऑब्जेक्ट सीधा होगा, इमेज इन्वर्टेड होगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म विल बी एट फोकस, इट विल बी इन्वर्टेड, इट विल बी रियल एंड इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। अब बात करते हैं नंबर टू पोजीशन की। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, F2F से आगे, कहां पे, 2F से भी आगे, लेकिन इंफिनिटी से पहले। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F, कहीं भी इंफिनिटी और 2F के बीच में, कहीं भी, हाँ बिल्कुल कहीं भी रखेंगे। तो हमने मान लीजिए क्या करा, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींची और हमने यहां पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रखा, 2F से बियॉन्ड, 2F से आगे रखा। अब इससे हमें दो लाइट रेज पास करवानी है। पहली लाइट रे हम मान लीजिए पैरेलल पास करवाते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से पहली लाइट रे जब पास हो रही है तो कहां मीट करेगी, ऑफ कोर्स फिर से फोकस पे मीट करेगी। ये तो हमें याद हो गया है ना, बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए। दूसरी लाइट रे मान लीजिए मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो वो कहीं भी बेंड नहीं होगी। अब ये दोनों लाइट रेज कहां जाकर मीट हुई, ये इस पॉइंट पर जाकर मीट हुई, तो हमारा इमेज भी कहां बन जाएगा, इसी पॉइंट पे बन जाएगा। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F एंड बिफोर इंफिनिटी। इंफिनिटी से पहले है, 2F के बाद है, यानी कि उन दोनों के बीच में है, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, 2F और F के बीच में, 2F और F के बीच में। और कैसी होगी, साइज कैसा है इसका, साइज तो छोटा है सर, तो डिमिनिश हो गई। और सच में रेज मिल रही है या लग रहा है मिल रही है, सच में मिल रही है ना, हमने कोई हाइपोथेटिकल लाइन तो खींची ही नहीं, सच में मिल रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और ऑफ कोर्स आपके सामने दिख रहा है आपको कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F then the image will form between F and 2F, it will be diminished, not highly diminished। highly diminished कब बनती है, जो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट से, पॉइंट इमेज से बनता है ना, हमने बिल्कुल बहुत छोटा छोटा सा बना दिया तो उसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हमें दिखता ही नहीं कैसा बन रहा है हमारा जो इमेज बन रही है। लेकिन यहाँ पर तो इमेज साफ साफ दिखाई दे रही है ना, तो कैसी है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश है और रियल है। तो when the object is placed beyond 2F the image will be inverted, real and diminished and will form between F and 2F। अच्छा कहां पर, अपोजिट साइड। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आता एग्जाम में। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था लेफ्ट साइड में, इमेज रख दिया, बन गया राइट साइड में, अपोजिट साइड। पिछले वाले हमें भी उसमें क्या पढ़ा था, पिछले वाले डायग्राम में भी, कि ऑब्जेक्ट था राइट साइड, इमेज क्या बना, लेफ्ट साइड, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट पे रखा है तो इमेज राइट पे, राइट पे रखा है तो इमेज लेफ्ट पे, अपोजिट साइड। ओके, अब पढ़ते हैं अपना तीसरा पोजीशन। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, अभी तक पहले इंफिनिटी पे था, फिर इंफिनिटी से थोड़ा पास में लाए, लेकिन 2F के पास नहीं लाए। अब क्या करते हैं, 2F पे रख देते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एट 2F, कहां रखा, एट 2F। फिर से क्या करेंगे, दो रेज निकालेंगे। मान लीजिए एक रे पैरेलल निकाली, तो ये कहां मीट होगी, फोकस पे मीट होगी, हमें पता है तो फोकस पे मीट होती है। फिर दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ये कहां मीट हो गई, ये यहां पर आ गई। अब ये दोनों रेज कहां मीट हो रही हैं, इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, और जब वो इस पॉइंट पे मीट हो रही है तो यहीं पर हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रखा है तो इमेज भी 2F पे बनेगी, बट इन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पे बनेगी, सेम साइड नहीं बनेगी, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और साथ साथ साइज कैसा होगा, सेम। कुछ कुछ याद आ रहा है ना, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था जब इमेज बनाई थी, किससे, लेंस की जगह मिरर से, तब भी यही बात हुई थी, सेम साइज बन रही थी। पर वहां और यहां फर्क है, वहां पर जो हमारी इमेज बन रही थी वो रियल वर्चुअल सारी बन रही थी, अभी क्या है, यहाँ पे रियल बन रही है। तो याद रखना है, यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइड नहीं बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी। लेंस में ज्यादातर, हमेशा नहीं,
लेंस में ज्यादातर इमेज कहां बनती है, अपोजिट साइड में बनती है। सर सेम साइड में बन सकती है, बिल्कुल, आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। आप फिलहाल इसको देखते रहिए। तो दोबारा बात समझिएगा, हमने क्या कहा, हमारे पास जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है, तो फिर हमने क्या करा, हमने लाइट रे पास करी, पैरेलल पास करी, f पे गई, f से फिर लाइट रे, उसके बाद एक और रे पास करी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, तो बेंड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर हमने क्या देखा, दोनों कहां मीट हुई, दोनों 2f पे मीट हुई, और इमेज भी हमारी कहां बन गई, 2f पे बन गई। तो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है। एक बात और, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं, कहां रखा, अब 2f से भी आगे रख दिया। अब कहां रखेंगे, f1 यानी कि f और 2f में रखेंगे। अच्छा, f1 f2 से कंफ्यूज मत होना, इस साइड को मैंने f1 बोल दिया, इस साइड को मैंने f2 बोल दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अदरवाइज ये भी f है, ये भी f है, ये भी 2f है, ये भी 2f है, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है। अब हमने क्या करा, जब प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करा और उसके बाद हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, 2f और f के बीच में, थोड़ा और पास ले आए, तो इमेज थोड़ी और बड़ी बननी चाहिए, है ना। देखते हैं बनती नहीं बनती, क्या पता ना बने, क्या पता बने। कैसे पता चलेगा, सर रे डायग्राम बनाकर। रे डायग्राम में क्या करना है, कम से कम 2 रेज बनानी है। पहली रे पैरेलल खींच दी, कहां मीट होगी, फोकस पे, कितना आसान हो गया। दूसरी रे कहां खींची हमने, ऑप्टिकल सेंटर से, जहां मीट करेगी वहां इमेज बन जाएगी। यहां जाके मीट करी, 2f से भी पीछे मीट करी, और ये इतनी बड़ी इमेज बन गई। इसका मतलब अब इमेज बड़ी हो गई, और पहली बार इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, इस बार इमेज एनलार्ज बनी। रियल तो बन ही रही है क्योंकि सचमुच मीट हो रही है, और इन्वर्टेड बन रही है, अपोजिट साइड में मीट हो रही है। तो रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। हमने पढ़ा था, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये भी रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड बन रही है, 2f से आगे बन रही है, एनलार्ज बन रही है। तो इस रे डायग्राम को आप फिर से देखेंगे और इसी को ऐसे ही बनाएंगे। पैरेलल रे खींची, फोकस पे गई, फिर एक रे ऑप्टिकल सेंटर से खींची, वो मीट हुई, जहां पर मीट हुई वहां पर हमारी इमेज बनी। जहां इमेज बनी हमने पढ़ा क्या, वो इमेज कैसी है, एनलार्ज है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं, फोकस पे रख देते हैं। और फोकस तो आपको याद है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज बिना बताए इंफिनिटी पे। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। इंफिनिटी और फोकस का आपस में रिलेशन है, पैरेलल और फोकस का आपस में रिलेशन है। तो कितना आसान रिलेशन हो गया है ना। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे, इन्हीं रे डायग्राम्स को बार बार देखेंगे और बच्चों खुद घर पे ड्रॉ करके बनाएंगे इसको। अगर आप ड्रॉ खुद नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, आप इसको सीख नहीं पाएंगे। आपका टीचर आपको समझा सकता है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, बट आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए प्रेरित भी हम ही करेंगे, मोटिवेट भी हम ही करेंगे आपको। और मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता है इसकी अहमियत, आपको पता है रेडियोग्राम एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट होने वाले और कितने इंटरेस्टिंग है ना। तो जो चीज इंटरेस्टिंग है उसमें तो हम कम से कम पार्ट ले ही सकते हैं ना। तो इसको बार बार घर पे ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सभी रे डायग्राम्स को, चाहे वो मिरर के हमने बनाए थे या चाहे वो हम लेंसेज के बना रहे हैं, सभी रे डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आइए समझते हैं कि फोकस पे रखिए तो इमेज कहां बननी है। हमें तो पहले से ही पता है इन्फिनिटी पे बननी है, पर कैसे बननी है वो भी तो देख लेना। तो मान लीजिए हमने क्या करा, हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा। अब फिर से पैरेलल रे वही काम कर रहे हैं, फिर से फोकस से पास। सर अब तो रट गया हम लोगों को, है ना, मजा आ रहा है ना। फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास हो गई, कहां मीट होगी, सर कहीं भी नहीं। और जो कहीं मीट नहीं होता वो कहां मीट होता है, इन्फिनिटी पे मीट होता है। तो इसका मतलब इमेज की ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगी तो देखो यही नीचे जा रहा है, 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 बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। पर एक प्रॉब्लम है, हाईली एनलार्ज तो बनेगी, हमने यहां लिखा नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं। यहां पर अगर इमेज हाईली एनलार्ज बनती है तो ब्लर्ड हो जाती है, पिक्सल्स फट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वो ब्लर्ड बन जाती है। तो कभी कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनलार्ज इमेज ज्यादा ब्लर्ड होगी या छोटी इमेज ज्यादा ब्लर्ड होगी, तो एनलार्ज इमेज ज्यादा ब्लर्ड होती है, ठीक है। तो एनलार्ज इमेज इज ब्लर्ड। तो इमेज फॉर्म इज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड। क्या ऑब्जेक्ट को और पास ला सकते हैं, अभी भी जगह तो बची है सर, ले आइए। तो आइए ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, कहां तक ले जाते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सर क्या और बड़ी इमेज बनेगी, नहीं, जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है वो सबसे बड़ी होती है, पर हां बड़ी इमेज जरूर बनेगी, इसकी तसल्ली रखिएगा। कैसे, फिर से हमने क्या करा, एक लाइट रे ली, पैरेलल पास करी, कहां से हो जाएगी वो मूव,
फोकस से मूव हो जाएगी, फोकस पे बेंड हो जाएगी। फिर दूसरी रे हमने कहां से पास करी, हमने दूसरी रे पास करी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये पीछे तो मीट करती हुई लग नहीं रही, तो क्या करें, मीट तो करवाना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे, हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, और जब इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं जाकर यहां पर मीट होंगी। They appears to meet, they are not actually meeting। इसका मतलब अब की बार जो हमारी इमेज बननी है वो कैसी बननी है, वर्चुअल बननी है, क्योंकि अब वो हमेशा सच में मीट नहीं कर रही है। अब वो इस केस में कैसे मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, लग रहा है कि मीट करेंगी। और हमारे पास जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो कहां बनती है, वो इरेक्ट बनती है। एनलार्ज इमेज है, इरेक्ट है, और पहली बार कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइड पे भी बन रही है। एनलार्ज है, इरेक्ट है, और सेम साइड पे बन रही है। कहां बन रही है, बिटवीन F2F, वो तो कहीं भी बन सकती है, इसको आप लर्न नहीं करेंगे कि F2F के बीच में बन रही है, बस सेम साइड लर्न करेंगे। फॉर्मूले से समझेंगे कहां बनेगी, डिस्टेंस हम फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन फिलहाल रे डायग्राम के हिसाब से आपको बस इतना बोलना है, द इमेज इज एट सेम साइड, इट इज एनलार्ज, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, रियल तो इन्वर्टेड, वर्चुअल तो इरेक्ट। ये तो रटी लो, है ना, कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है ना, इसको सिर्फ रटना ही तो है हमें। तो हमें क्या याद रखना है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, यस सर, ऑलवेज इन्वर्टेड, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हम ध्यान रखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, कॉनकेव लेंस की इमेजेस के बारे में। कॉनकेव लेंस कैसे इमेज बनाएगा, कॉनकेव लेंस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो लोगों की नजर कमजोर होती है उसमें, है ना। वैसे तो कॉन्वेक्स भी करते हैं, पर पास की नजर, दूर की नजर ऐसी होती है। आगे बात करेंगे उनके बारे में कि क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, पर फिलहाल टेंशन मत लीजिए, फिलहाल तो बस आप देखते रहिए कि इमेज कैसे बनने वाली है, किससे, कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जो बीच में से पतला और साइडों से चौड़ा होता है ना, ऐसा ऐसा सोचना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना क्या, किसके बारे में, रे डायग्राम के बारे में। तो हमारे पास क्या आ गया, पहली बात, इमेज को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास करानी है लाइट रेज, कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब वो क्या करेंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, मिलेंगी तो है नहीं, पर हमें तो मिलाना है, तो क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और मिलाएंगे। हम क्या बोलेंगे, दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो इमेज भी कहां बन रही है, एट फोकस। कैसी बन रही है, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट। सर हमें तो दिख नहीं रही, पर हमने बोला ना वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट, देखने की जरूरत ही नहीं है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनेगी। तो हमने क्या कहा कि जब कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनेगी, सेम साइड में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और हाईली डिमिनिश बनेगी। अब आता है दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखें, बिटवीन इंफिनिटी एंड F1 कहीं भी रख दीजिए। सर वो 2F वगैरह में नहीं रखना ना, कहीं भी रख दीजिए, एक ही बात आनी है, इजी हो गया है ना। तो हमने कहा रखा, बिटवीन इंफिनिटी एंड F1 के बीच में कहीं भी रखा, तब क्या होगा, तब हमने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहां रखा, फिर से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करी, कहां जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। फिर हम उसे क्या करेंगे, जबरदस्ती पीछे खींचेंगे। फिर उसके बाद एक रे हमने कहां से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो पास हो ही गई। अब ये दोनों रेज मीट नहीं हो रही, तो जैसे मैंने कहा जबरदस्ती पीछे खींचेंगे, यहां पर उसको पीछे बैक में ड्रॉ करा, एक्सटेंड करा, और फिर हमारे पास यहां पर इमेज बन गई, और इमेज छोटी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर क्या, सॉरी कॉनकेव लेंस क्या बना रहा है, कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बना रहा है, और छोटी इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, और कैसी बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है। अब बच्चों जैसे हमने मिरर के अंदर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़े थे, ऐसे ही हमें यहां पर भी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ने हैं। सेम रूल्स हैं, आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप उसे रटोगे तो आपको दिक्कत आएगी। सिर्फ मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को याद रखिए। क्या कॉन्सेप्ट था, इंसिडेंट रे। जो भी चीज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है पॉजिटिव, और जो भी चीज इंसिडेंट रे के अपोजिट है वो नेगेटिव। तो चाहे इसमें हो यानी कि लेंस में हो, चाहे मिरर में हो, आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना है। जहां आपको लाइट ले जाए वहीं जाना है, जहां रोशनी जा रही है वहां चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। रोशनी के अगेंस्ट जाओगे, चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, तो जो भी डिस्टेंस आप इधर की तरफ मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आप इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करोगे नेगेटिव हो जाएगा। जो भी आप हॉरिजॉन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, और जो भी चीज आप इंसिडेंट रे यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम रूल्स, सेम कन्वेंशन एज वी हैव लर्न इन मिरर, इट विल बी सेम एज इन लेंसेज। अब इसके बेसिस पर जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही हमारे पास आता है बच्चों क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में भी हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे बच्चों हम, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे किससे, v से,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे करते थे, u से, और फोकल लेंथ को किससे करते थे, f से। ऑल द अल्फाबेट शुड बी इन स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, 1/f विल बी इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। उल्टा हो गया, यस। मिरर में क्या था, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो जैसे यहां पर उनका नेचर बदल गया ना, कॉन्वेक्स का नेचर डाइवर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग में से उल्टा होता जा रहा है, ऐसे ही यहां पर भी क्या हुआ, फॉर्मूले में भी चेंज आ गया। पहले फॉर्मूला क्या हुआ करता था रिफ्लेक्शन का, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, मिरर फॉर्मूला, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस की जगह प्लस आ गया। अच्छा, वहां मैग्निफिकेशन में क्या होता था, माइनस v/u, यहां क्या हो जाएगा, v/u। साइन चेंज हो गए, बस सिर्फ साइन चेंज करने हैं। मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सेम है, 1/f इज 1/u प्लस 1/v, और मैग्निफिकेशन v/u। रिफ्लेक्शन में था 1/f 1/v माइनस 1/u के बराबर, और मैग्निफिकेशन था माइनस v/u के बराबर। यहां पर क्या है, इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास क्या, साइन कन्वेंशन। अब लेंस में एक चीज आपको और पढ़नी है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। क्योंकि लेंस के पास खास बात क्या है, लेंस चीजों को बड़ा या छोटा कर सकता है। जब लेंस चीजों को बड़ा या छोटा करता है तो उसको हम बोलते हैं पावर। पावर को अगर हम डिफाइन करें यहां पर, तो यहां पर लेंस की पावर क्या है, लेंस की पावर है हाउ मच इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज, हाउ मच इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑफ कोर्स उसी की बात करेंगे, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतनी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतनी डाइवर्जिंग पावर ज्यादा। लेकिन कन्वर्जिंग पावर होगी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की या कॉनकेव लेंस की, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस की होगी। और डाइवर्जिंग पावर किसकी होगी, ऑफ कोर्स कॉनकेव लेंस की होगी। तो जितना ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस किसी भी चीज को कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्जिंग पावर, और जितना ज्यादा कॉनकेव लेंस किसी भी चीज को डाइवर्ज करेगा वो डाइवर्जिंग पावर। अब समझते हैं क्या होता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मैथमेटिकली हम पावर को क्या बोलेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बच्चों अगर यहां मीटर लिखा है तो 1/f होगा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में भी, तो हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/f इन सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंस की पावर की यूनिट होती है क्या, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। कितना होगा, 1 मीटर होगा। बच्चों एक बात वैसे तो फंडा है, पर आप याद कर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा क्या, कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। बल्कि चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, एफ हमेशा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा और एफ हमेशा कॉनकेव का नेगेटिव होगा। बट दीज आर फंडास, तो मैं आपको ये इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप फंडे के ऊपर जाएं, आप डायरेक्शन चेक करें, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से चेक करें और समझें, और फिर आपको लर्न हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कैसे लर्न होगा, प्रैक्टिस से होगा। सो यू डोंट हैव टू क्रैम इट, यू डोंट हैव टू रट्टा इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन लर्न इट। तो क्रैमिंग और लर्निंग में जो फर्क है वो हमें बना के रखना है। तो इस तरीके से हम बच्चों पावर के बारे में बात करेंगे। बच्चों हमने लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा कि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, हमने पढ़ा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो एक वेव नेचर दिखाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। पर अभी भी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, जैसे कि डिस्पर्जन और जैसे कि पावर के कॉम्बिनेशन, उनके बारे में भी हमें बात करनी है। अगर हम पावर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो पावर का कॉम्बिनेशन अगर दो लेंस हमने मिलाए तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कहते हैं। वो सिंपली बस P1 प्लस P2 आप करते जाइए, जितने लेंस आप मिलाते जा रहे हैं वो पावर कहलाएगी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया रे डायग्राम्स को बार बार आप अपनी नोटबुक में बनाइए। जितना ज्यादा आप रे डायग्राम्स बनाएंगे उतना आप लाइट को समझेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया, आप लाइट के डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी, आप लाइट के अपोजिट जाते रहेंगे तो लाइफ नेगेटिव होती जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि आपको अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चाहिए, आपको लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी चाहिए। तो उसका एक ही शॉर्टकट है जो कि लॉन्ग कट भी है, और वो क्या है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। तो स्मार्टली वर्क करना है वो हम कराएंगे, हार्ड वर्क करना है वो आपको करना है, उसे करते रहिए, क्वेरीज पूछते रहिए। जैसे हम अपना क्वेरी सेशन लाएंगे उसमें आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।